नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। चमत्कार पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सरहद पर थार के रेगिस्तान में देवी मां का ऐसा मंदिर है जहां भारत पाकिस्तान के बीच हुए जंग के दौरान देवी मां ने ऐसा चमत्कार दिखाया था जिसके जिंदा सबूत आज भी मौजूद हैं। और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार हुआ, जिसके बाद देवी मां का वो मंदिर हिंदुस्तान में ही नहीं पाकिस्तान में भी प्रसिद्ध हो गया। देवी मां के शक्ति के आगे पाकिस्तान भी नतमस्तक हो गया, देवी मां के चरणों में गिर गया। उस मंदिर में हुए चमत्कार का रहस्य आज भी बरकरार है। तभी आम लोगों के साथ साथ सरहद पर तैनात जवानों की देवी मां पर अटूट आस्था है, क्योंकि वो युद्ध वाली देवी हैं। जैसलमेर के भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद तनोट माता का मंदिर जंग में उस चमत्कार का साक्षी है जब सरहद पार से दुश्मन के दागे गए सारे बम के गोले बेकार हो गए थे। न्यूज 18 की टीम ने सरहद पर वीर जवानों की रक्षा करती तनोट माता के दरबार में जाने का फैसला किया। जहां जंग में देवी का रक्षा कवच है, जहां जंग में माता का चमत्कार दिखता है, जहां सैनिकों को देवी का विजय वरदान मिलता है, जहां दुश्मन के सारे बम बेकार हो जाते हैं, जहां रेत में दफन हो गए पाक के मंसूबे, जहां पाकिस्तानी सेना भी हुई नतमस्तक, वो है जंग जिताने वाली देवी। यहां युद्ध के दौरान दुश्मन ने हजारों बम गिराए, लेकिन इस मंदिर में खरोंच तक नहीं आई। यहां पाकिस्तान के सारे बम बेकार हो गए। आज भी पाकिस्तान के वो जिंदा बम यहां मौजूद हैं। माता का यह अद्भुत मंदिर इस बात का भी गवाह है कि यहां देवी की शक्ति के आगे दुश्मन सेना भी नतमस्तक हो गया था। वो निशानी भी इस मंदिर में मौजूद है। जंग में माता के इस मंदिर के चमत्कार का रहस्य आज भी बरकरार है। ये मंदिर मौजूद है थार के रेगिस्तान में। जी हां, जैसलमेर से करीब 110 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद है तनोट माता का मंदिर। मान्यता है कि तनोट माता यहां साक्षात विराजमान हैं, जहां जंग में एक बार नहीं 2 बार पाकिस्तान ने बम बरसाए, लेकिन हर बार देवी की शक्ति के आगे पाक के सारे मंसूबे रेत में दफन हो गए। यही वजह है इस मंदिर में विराजमान तनोट माता को जंग जिताने वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। हम दिखाएंगे जंग में तनोट माता की शक्ति का हर साक्ष्य।
बस बने रहिए हमारे साथ। तो तनोट माता मंदिर का जिम्मा बीएसएफ उसी वक्त से संभालती आ रही है जब जंग के दौरान पाकिस्तानी फौज को तनोट माता की शक्ति का एहसास हुआ था। मंदिर के पास गिरे सभी बम बेकार हो गए थे। जंग जिताने वाली देवी का चमत्कार। सैन्य ताकत पर भारी आस्था की शक्ति। दुश्मन भी माता के चरणों में नतमस्तक। जब मंदिर के पास सब बम हो गए बेकार, पाकिस्तान के बम देवी शक्ति के साक्ष्य। जहां मां की भक्ति में देशभक्ति का भी रंग घुला है, जहां वीर रस से ओत-प्रोत जवानों में आस्था की शक्ति दिखती है, क्योंकि थार के रेगिस्तान में तनोट माता पर न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि सैन्य ताकत पर भरोसा रखने वाले जवानों की भी अटूट आस्था है। उस परालौकिक शक्ति के उस साक्ष्य को दिखाने न्यूज 18 की टीम तनोट माता के दरबार की ओर बढ़ चली है, जहां जंग में देवी मां की शक्ति के आगे पाकिस्तान नतमस्तक हो गया। जल्दी ही हमारी टीम थार के उस रेगिस्तान में पहुंच गई, जहां सिर्फ रेत का समंदर नजर आता है। जैसलमेर से करीब 110 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हमारी टीम तनोट गांव पहुंची, जो 400 की आबादी वाला गांव है। ये भारतीय सीमा का आखिरी सिविलियन इलाका है, जहां हमारी टीम सरहद पर मौजूद तनोट माता के मंदिर पहुंची। इस सिद्ध स्थान पर पहुंचते ही हमारी टीम को यहां दूसरे मंदिरों से अलग तरह का एहसास हुआ। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनोट एक ऐसी जगह है जहां सैन्य शक्ति के साथ साथ देवी शक्ति का भी एहसास होता है। जी हां, उसके सबूत आज तक यहां इस मंदिर में सुरक्षित रखे हुए हैं। यहां बीएसएफ के जवान ही पुजारी हैं और जवान ही कीर्तन करते हैं। यहां माता की शक्ति में देशभक्ति का रंग घुला नजर आता है। तनोट देवी मां के इस सिद्ध स्थान की प्रसिद्धि हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तक फैली हुई है। पाकिस्तान का हर सैनिक तनोट माता के इस सिद्ध स्थान के बारे में जानता है, क्योंकि यही वो सिद्ध शक्ति स्थल है जहां पाकिस्तानी सैनिकों को देवी की शक्ति का एहसास हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से हजारों बम के गोले दागे गए, लेकिन एक भी बम का गोला यहाँ पर नहीं फटा। जी हाँ, यहीं पर ऐसा हुआ था कि बम के सारे गोले ऐसे के ऐसे पड़े रह गए। ये कोई चमत्कार था या कुछ और, यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन आज भी बम के गोले मौजूद है। पाकिस्तान खुद हैरत में था कि आखिर हो क्या रहा है। यही वजह थी कि पाकिस्तान की सेना इससे आगे नहीं बढ़ पाई। भारत पाक युद्ध में इस मंदिर के आसपास पाकिस्तान ने करीब 3000 बम गिराए थे, लेकिन एक भी बम नहीं फटा। सुनकर यकीन करना भले ही मुश्किल है, लेकिन मंदिर में सजे ये वही बम हैं जिसे पाकिस्तानी सेना एक के बाद एक दागती जा रही थी। लेकिन देवी की शक्ति के आगे पाक के मंसूबे रेत दफन होते चले गए। लगभग 3000 गोले का गिरा दिए इस मंदिर के ऊपर। जब कोई भी गोला नहीं फट रहा था
तो जब उनके जो जनरल थे उन्होंने अपनी एयरफोर्स जो भी उनकी बाजू सेना थी उनसे जब पूछा तो उन्होंने बोला कि नीचे एक पानी दिख रहा है, एक छोटी सी कन्या दिख रही है, मंदिर तो टारगेट हो नहीं रहा। तो फिर उन्होंने पास लाके अपने टैंकों से माता की एक आरती है कृपा विद्वेबल की तोपा उलट पड़ी। तो बोलते लगभग जब उन्होंने पास आके जब टैंकों से गोले मारे तो बोलते हैं माता की कृपा से गोले उल्टे पाकिस्तान में गिरने शुरू हो गए। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ जब माता की शक्ति के आगे दुश्मन के इरादे नेस्तनाबूद हो गए, बल्कि 1965 के बाद जब 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई तब भी पाकिस्तान के बम कम पड़ गए थे। इस जंग में भी भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। तनोट देवी की शक्ति के आगे दुश्मन हैरान रह गया था। युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना तनोट माता के चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरहद पर तनोट गांव की वजह से मंदिर का नाम भी तनोट माता के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन तनोट माता का असली नाम आवड़ माता है, जिनकी शक्ति पर हर किसी को पूरा भरोसा है क्योंकि माता हर मुसीबत से उनकी रक्षा करती हैं। तनोट माता की प्रसिद्धि दूर दूर तक है, जिन्हें पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद हिंगलाज माता का रूप माना जाता है, लेकिन तनोट माता का असली नाम आवड़ माता है। सरहद के आखिरी सिविलियन गांव में मंदिर होने की वजह से देवी माता का नाम भी तनोट राय के नाम से जाना जाता है। पहले तनोट माता का छोटा सा मंदिर हुआ करता था, लेकिन 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद यहाँ भव्य मंदिर बनाया गया, जहां देवी मां के दर्शन करने न सिर्फ जवान आते हैं बल्कि आम लोग भी माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध में एक बार नहीं बल्कि 2 बार तनोट माता का चमत्कार देखा है, जिससे तनोट माता पर लोगों की आस्था और बढ़ गई। उन्नीस सौ 65 और 71 के युद्धों में मां के चमत्कारों से सैन्य शक्ति का साक्षात्कार हुआ। ये अलग बात थी कि जब युद्ध की हलचल होती थी तो गांव के गांव खाली करवा लिए जाते थे, जो बॉर्डर के इलाकों से सटे थे। लेकिन अब युद्धों के परिणाम के बाद जब लोगों ने माता का चमत्कार देखा तो लोगों की आस्था और हौसले दोनों ही बुलंद हो गए। अब सरहद पर हलचल होने पर तनोट गांव को खाली नहीं कराया जाता है। अब गांव वालों को भी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि इन्हें देवी मां की शक्ति पर पूरा विश्वास है। हाँ, चमत्कार मंदिर में चमत्कार था। अच्छा, तो अब गांव खाली नहीं करेंगे कभी लड़ाई होगी तो? अभी गांव कैसे खाली करें, देवी बोलेगी खाली करेंगे, ऐसे कैसे खाली करें? 65 की लड़ाई में पहले तो हमारे पास इधर जाने लिए कि कोई गाड़ी वाड़ी के इधर नहीं था हमारे पास, जब इधर से पैदल भाग गए। उसके बाद में रामगढ़ जाके बैठे, उसके बाद में फिर वापस आए इधर आए तो हमारे मैया का चमकदार बहुत हुआ। हज़ारों गोले यहाँ बरसाए, उसमें 1-2 को फूटा, बाकी सब अभी तक भी सुरक्षित है, मंदिर में ला के रखे हैं। मैया की कृपा है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। हम तनोट माता की शक्ति के आगे हर कोई नतमस्तक हुआ। हालांकि मंदिर के पास बम नहीं फटने के पीछे कुछ लोग दूसरे कारणों का दावा कर सकते हैं। उन दावों को भी हम आगे तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश करेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। तनोट माता मंदिर का जिम्मा बीएसएफ उसी वक्त से संभालती आ रही है जब जंग के दौरान पाकिस्तानी फौज को तनोट माता की शक्ति का एहसास हुआ था। मंदिर के पास गिरे सभी बम बेकार हो गए थे।
तनोट माता के इस सिद्ध स्थान में बीएसएफ के जवानों का मां भक्ति में देशभक्ति का रंग दिखता है। 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद बीएसएफ की स्थापना हुई। 1965 का युद्ध पाकिस्तान पर भारी पड़ा। भारतीय सेना ने भी एक नया सबक लिया। युद्ध के ठीक बाद 1 दिसंबर 1965 को देश के अर्धसैनिक बल बीएसएफ का जन्म हुआ। वहीं बीएसएफ जो भारतीय सीमाओं की सुरक्षा का अचूक अर्धसैनिक बल है और यही अर्धसैनिक बल सीमा की सुरक्षा के साथ साथ तनोट माता मंदिर की भी सेवा करता है। उसके बाद तनोट माता मंदिर का जिम्मा बीएसएफ को सौंप दिया गया। तभी से सरहद के पहली पंक्ति के जवान तनोट माता की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते आए हैं। इन जवानों के साथ ही आम लोगों की भी मां की शक्ति पर अटूट आस्था है। मान्यता इस मंदिर की बहुत है। इनफैक्ट जब पाकिस्तान वाला जो वॉर हुआ, दोनों टाइम यहाँ पे जितने भी बम्स वगैरह गिरे, उस टाइम मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ और ये ऐसे स्थापित है जैसे कि बीएसएफ वाले जैसे इसको रख रहे हैं और वैसे ही जो माता जी हैं वो भी देश का और बीएसएफ वालों सभी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। मानी हुई जगह है कि यहाँ अपने मन की मुराद पूरी होती, तो हम भी अपने मन की कोई मुराद को ही लेके आए हैं कि जब यहाँ पे युद्ध हुआ था तो जो बम यहाँ गिराए गए, तो पाकिस्तान वालों ने जो बम गिराए वो यहाँ फूट नहीं पाए, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है हम लोगों के लिए। इसी डेजर्ट में अगर सारे बम फटे और यहाँ क्यों नहीं फटे, तो कुछ तो ये एक दैवी ताकत है, शक्ति है जो हम सबको संचालित करती है और इसीलिए भारत पूरे विश्व में, दुनिया में और इस नाते ही अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के कारण ही ये जाना जाता है, पहचाना जाता है। ये साक्षात प्रमाण जो 65 और 71 के युद्ध में मिला, जो हमारे फौजी साथियों ने इसको अनुभव किया, उनके परिवार ने अनुभव किया कि जो बम बरसाए गए लगभग 3000 के आसपास जो संख्या हम गिनते हैं, उनमें से दैविक शक्ति ही थी। जो एक भी बम ऐसा नहीं जो फटा हो और जो हमारे परिवार को किसी को नुकसान दिया हो, तो इसको हम दैविक शक्ति ही मान सकते हैं और आज के इस युग में भी हमें इस पर विश्वास करना पड़ेगा, जो साक्षात प्रमाण के रूप में हमारे सामने है। तनोट माता के मंदिर में पाकिस्तान की ओर से बरसाए गए तमाम जिंदा बम वो साक्ष्य हैं जो जंग में तनोट माता के चमत्कार को बयां करते हैं। पाकिस्तान के असले से दागे जा रहे ये बम कोई बेकार बम नहीं थे। ये बारूद के ऐसे भंडार हैं जो फट जाए तो मीलों तक लोगों के परखच्चे उड़ा दे। लेकिन जंग में अपने बमों को बेकार होते देख पाकिस्तान के सैनिकों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि गलती कहां हो रही है। इसी बात को समझने के लिए एक के बाद एक बम दागे जा रहे थे। छटपटाहट में पाकिस्तान ने मंदिर परिसर में करीब 400 बम बरसाए और गांव पर करीब 3000 गोले दागे, लेकिन इनमें से एक में भी विस्फोट नहीं हुआ था। तनोट माता की शरण में जो सैनिक थे वो मां की शक्ति के आगे नतमस्तक थे। तो सरहद पार पाकिस्तानी सेना के होश उड़े हुए थे। उसके समझ से परे था कि हथियारों से ताकतवर कुछ हो सकता है। उसकी सोच में यह बात नहीं समा रही थी कि युद्ध के मैदान में सामने खड़े दुश्मन से मुकाबला है या किसी ऐसी शक्ति से जो पारालौकिक है। पाकिस्तान को रोज तो कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन जल्द ही उसका सामना उस सच से हुआ जिसे जानकर पाकिस्तान भी नतमस्तक हो गया। फटता तो शायद कई किलोमीटर तक दहशत बरता देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा जाता है कि जो हथियार चलाता है उस हथियार की ताकत को भी पहचानता है। पाकिस्तान को भी इस बात का अंदाजा था। यही वजह रही कि युद्ध के विराम के बाद पाकिस्तान ने इस बात को पहचानते हुए मां के दरबार में हाजिरी लगाई और छत्र भी चढ़ाया। 1965 में जब पाकिस्तान ने हमारी फ़ौज को चारों तरफ से घेर लिया, तो फ़ौज ने बोलते हैं कि उस यही जो मंदिर आप देख रहे हो, इसी मंदिर में आके जगह ली। तो बोलते हैं कि जब रात हुई तो उनको प्रत्यक्ष माता जी ने रात को स्वप्न दिया कि इस मंदिर को छोड़ के बाहर मत जाना, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जैसे ही पाक सेना इस मंदिर के पास आई, तो जब उनको पता चला जो हमारी फ़ौज है वो इस मंदिर में है, तो उन्होंने अपने सिपाही भेजे इस मंदिर में उनको मारने के लिए। तो बोलते इतनी धूल बड़ी आंधी चलती थी कि उनको दिखना ही बंद हो गया, उनको दिख नहीं रहा था। लगभग 3000 गोले का गिरा दिए इस मंदिर के ऊपर। जब कोई भी गोला नहीं फट रहा था
तो जब उनके जो जनरल थे उन्होंने अपनी एयरफोर्स जो भी उनकी बाजू सेना थी उनसे जब पूछा तो उन्होंने बोला कि नीचे एक पानी दिख रहा है, एक छोटी सी कन्या दिख रही है, मंदिर तो टारगेट हो नहीं रहा। तो फिर उन्होंने पास लाके अपने टैंकों से माता की एक आरती है कृपा विद्वेबल की तोपा उलट पड़ी। तो बोलते लगभग जब उन्होंने पास आके जब टैंकों से गोले मारे तो बोलते हैं माता की कृपा से गोले उल्टे पाकिस्तान में गिरने शुरू हो गए। युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिगेडियर शाहनवाज खान ने भारत सरकार से तनोट माता के दर्शन की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद ब्रिगेडियर शाहनवाज खान ने माता के दर पर शीश नवाया था। तनोट माता के सिद्ध स्थल की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। मान्यता है कि जो भी तनोट माता के दर पर हाजिरी लगाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। भारत पाकिस्तान जंग में तनोट माता के चमत्कार के वो तमाम साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन तनोट मंदिर के आसपास पाकिस्तान की ओर से दागे गए हजारों बम के नहीं फटने की वजह को लेकर विज्ञान के नजरिए से कुछ और भी वजह बताई गई। हालांकि वो दावे पारलौकिक शक्ति के चमत्कार के आगे फेल हो जाते हैं। सरहद पर विराजमान तनोट माता की शक्ति पर आम लोगों के साथ शौर्य और सैन्य ताकत पर भरोसा रखने वाले जवानों की भी अटूट आस्था है। तनोट माता की शक्ति पर सैन्य बल यूं ही नतमस्तक नहीं है। ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, क्योंकि जंग में माता के चमत्कार की बातें ना तो बहुत पुरानी है और ना ही सिर्फ कही सुनी बातें। चमत्कारों की कहानियां अक्सर या तो कही सुनी होती है या फिर पुरानी, लेकिन जैसलमेर के तनोट माता मंदिर के साथ ऐसा नहीं है। तनोट की कहानी न तो ज़्यादा पुरानी है और साथ ही साथ इसके प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद है और इसके सबूत भी आज मंदिर में मौजूद। 1843 और निहारिका को 2578 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रही एनएसयूआई की रितु बराला को 2010 वोट मिले। चौथे नंबर पर रहे एबीवीपी के नरेंद्र यादव को 988 वोट मिले। प्रदेश की सियासत की ही तरह राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ में एनएसयूआई को अपने बागियों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि इसके आभास के साथ ही संगठन ने एनएसयूआई से बागी होकर छात्र संघ चुनाव लड़ने के कारण अध्यक्ष पद की उम्मीदवार